करते हैं हम माइंड मीडिया की कुछ ऐसी क्वेरीज जो सबके साथ जनरली होती है लेकिन उनको सोल्यूशन नहीं मिल पाता। तो मैं एक एक करके बात करता हूँ कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनके लिए हम क्या क्या उसमें बेनिफिट ले सकते हैं, उससे हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है लाइव करने में वो रहती है नेटवर्क इशू की। कि नेटवर्क इशू कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सिम नेटवर्क छोड़ देता है तो प्रॉब्लम आती है आपको, कभी आपके डोंगल में नेटवर्क नहीं आ रहा होता तो प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप किस नेटवर्क के सिम लगा रहे हैं। हमेशा याद रखिए मल्टीपल नेटवर्क यूज करिए। जैसे कभी आप एयरटेल यूज करते हैं 5G में, तो आप बाकी सिम में करिए 4G जियो का यूज करिए, या आप डोंगल जो लगा रहे हैं डोंगल आप वोडाफोन लगा सकते हैं। ऐसे मल्टीपल नेटवर्क लगाने से ये होता है कि आपका नेटवर्क का बैलेंस बना रहता है। मान लीजिए उस एरिया में आपका जियो का नेटवर्क नहीं आ रहा तो वो एयरटेल कवर करेगा, एयरटेल नहीं आ रहा तो वोडाफोन कवर करेगा। इसके साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूँ, बैटरी बैकअप का इशू रहता है। बैटरी बैकअप लोग कहते हैं कि मेरा प्रोग्राम 8 घंटे का है, 10 घंटे का है, और आपका इस डिवाइस का जो बैटरी बैकअप है वो 6 घंटे है। तो इसके सोल्यूशन के लिए मैं आपके लिए एक चीज़ लाया हूँ जिससे आप इस डिवाइस को कंटिन्यू चला सकते हैं 20 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे तक। तो आपके लिए लाया हूँ मैं ये आपका पावर बैंक। इस पावर बैंक में आप क्या कर सकते हैं कि आपको पता है ये जो लाइट वाली बैटरी होती है एमपीएफ बैटरी, ये मैं इसमें अटैच कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं 25-25 हज़ार mAh की 2 बैटरियाँ लगाता हूँ। अगर मैं 25-25 हज़ार की 2 mAh की बैटरियाँ लगा भी दी तो ये हो गई आपके 50,000 mAh का पावर बैंक। जी दोस्तों, 50,000 mAh का पावर बैंक। 50,000 mAh का पावर बैंक का मतलब हो गया कि आप 24 घंटे 25 घंटे इसे लाइव चला सकते हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, आपको खाली ऐसे 2 बैटरियाँ इस पावर बैंक में लगानी है। इसके साथ आपको केबल साथ में मिलेगी। इस केबल को आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अटैच करना है। देन आपका जहाँ पे आप क्यूएट है उस क्यूएट में आप इसको सिर्फ प्लग इन कर देते हैं जहाँ पावर देते हैं। अब इसने पावर देनी स्टार्ट कर दी है इसमें। अब मान लीजिए 6 घंटे तो इसका ऑलरेडी ही बैकअप है, 6 घंटे तो ये चलेगा। 6 घंटे के अलावा ये 3 बारी से और रिचार्ज कर सकता है। 3 बारी का मतलब हो गया 6 चौको 24 घंटे इसका बैकअप हो चुका है। 24 घंटे आप कंटिन्यू लाइव कर सकते हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। अब एक प्रॉब्लम और आती है कि अगर इस डिवाइस को मैं यूज़ करता हूँ कहीं पे भी, मान लीजिए मैं इसे कैरी करता हूँ, लेके जाता हूँ, तो इसके एंटीनों में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है कि एंटीना टेढ़ा हो गया या एंटीना टूट गया या एंटीना कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि एंटीने में मुझे दिक्कत आ रही है, एंटीना कवर नहीं कर पा रहा है मेरे नेटवर्क को। एंटीना भी नेटवर्क इशू का एक रीज़न हो सकता है कि आपका नेटवर्क प्रॉपर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपका एंटीना प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, वो ख़राब हो चुका है। तो आपको मैं बता दूं ये रिप्लेसमेंट हो जाते हैं, आप इसमें नए एंटीने लगा सकते हैं ईजिली। जैसे इसे मैं लॉगिन करूँगा यहाँ पे मेरी डिवाइस आ जाएगी। मैंने अभी डेमो के लिए डिवाइस लगाई हुई है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन शो कर रहा है। जैसे ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ मोर सेटिंग पे जाऊँगा, यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग सेट है। सेकंड नंबर पे आप देख रहे होंगे फर्स्ट वाला लाइव स्ट्रीम। यहाँ पे जैसे जाएंगे देखिए CBR और VBR आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं, बिटरेट चेंज कर सकते हैं, आप घटा बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसी लाइव स्ट्रीमिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसमें लोगो लगाना चाहते हैं, स्क्रॉलिंग पट्टी लगाना चाहते हैं, तो आपको जाना है थर्ड सेटिंग होती है OSD सेटिंग। OSD सेटिंग में जैसे जाएंगे यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ग्राफिक है जहाँ पे आप लोगो लगाएंगे, सेलेक्ट करेंगे जो भी फ़ोटो आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आप टेक्सचर में जाते हैं तो यहाँ पे आप अपनी जो भी पट्टी होती है, जो स्क्रॉलिंग होती है, वो मैं लगा सकता हूँ। उसकी स्पीड चेंज कर सकता हूँ, उसका फॉन्ट का कलर चेंज, बैकग्राउंड का कलर चेंज, ये सारा चेंज करने के बाद मुझे सबसे ऊपर जाके इसे सेव करना होता है। अब कुछ लोगों को ये भी आता है कि इसमें मैं नेटवर्क कैसे चेक करूँ कि मेरे नेटवर्क कैसे आ रहे हैं। तो आप पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन में तीसरे नंबर पे देखेंगे नेटवर्क शो हो रहा है। जैसे इसे खोलूँगा मैं, यहाँ पे मैं जो सिम लगाऊंगा, यहाँ जाओ मैं अपने वाईफाई अटैच करा होगा, डोंगल लगाया होगा, उसके सबके नेटवर्क आ रहे होंगे कि मेरा नेटवर्क कैसा चल रहा है। जैसे मेरा नेटवर्क आपका आ रहा है एक्सीलेंट में आ रहा है, तो मतलब कि बहुत बढ़िया नेटवर्क आ रहा है। मैं इसे सिंगल नेटवर्क से भी लाइव कर सकता हूँ। इसके बाद अगर बात करूँ अगर मैं इसमें कैसे मैं URL और अपना स्ट्रीमिंग की डालता हूँ, तो सबसे पहले आता है स्ट्रीमिंग सेट। आपकी सेटिंग में आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको तीनों पेज ओपन हो जाते हैं। मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। जैसे आप स्ट्रीमिंग सेट खोलेंगे, यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों पेज आ गए हैं। किसी भी पेज को ओपन करते हैं, ये चैनल है आपके तीनों, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तीनों एक साथ लाइव कर सकते हैं। आपको खाली यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको URL डालना है, स्ट्रीमिंग की डालनी है, स्टार्ट पुशिंग पे जैसे क्लिक करेंगे देन ये लाइव हो जाएगा आपका, गो लाइव पे चले जाएंगे आप।
इसके बाद अगर बात करता हूँ इसमें और भी आपको डिवाइस इन्फो, स्ट्रीमिंग सेटिंग हो गई कि आपको स्ट्रीम के टाइम में क्या रेजोल्यूशन चाहिए वो सारा सेट करना, आप सारी चीज़ें इस यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेटिंग में ही कर देते हैं। ख़ास बात बता दूँ, ऑडियो सेटिंग भी आप यहीं से ही कर देते हैं। ऑडियो सेटिंग में आप HDMI की वॉल्यूम चेंज करना, वॉल्यूम को बढ़ाना, गेन को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें आप यहीं से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में कोई भी जानकारी, कोई भी इशू हो आपको, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे दिया जा रहा है। नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं www.skywirebroadcast.com पे। थैंक यू दोस्तों।